एक बार अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे एक सज्जन पास में ही रहने वाले एक महात्मा जी के पास गए। उन्होंने महात्मा जी को प्रणाम किया और उनके पास बैठ गए। कुछ समय बाद महात्मा जी ने सज्जन से आगमन का भाव जाना चाहा, तो उन्होंने महात्मा जी से कहा कि जीवन में घटित हो रहे बदलावों से संबंधित मार्गदर्शन प्राप्त करने की अभिलाषा से आपके पास आया। इस पर महात्मा जी की अनुमति से सज्जन ने पूछा कि इस संसार में कुछ लोग इतने संपन्न हैं कि उनके पास धन और वैभव की कोई कमी नहीं है, जबकि अधिकतर ऐसे हैं जो शायद मेरी तरह अभावग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं। इस सब का मूल कारण क्या है कि जो एक सफल व्यक्ति को अन्य से अलग करता है? इस पर महात्मा जी ने कहा कि जीवन में सफल एवं संपन्न होने के लिए कुछ नियमों का सदैव पालन करना पड़ता है। आज मैं आपको भी उन्हीं नियमों से अवगत कराऊंगा जिसे ध्यान में रखकर आप भी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में आ सकते हो। यह सुनकर सज्जन ने जिज्ञासा बढ़ी। इस पर महात्मा जी ने कहा कि सदैव अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनना चाहिए। ज़्यादातर लोगों से इस विषय में पूछने पर या तो वो मुस्करा देते हैं या कहते हैं कि इस पर हमने अभी विचार ही नहीं किया। यदि आपकी भी यही राय है तो आज ही इसे बदल दीजिए और शांत भाव से विचार कर अपने जीवन के लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनिए एवं उस पर ध्यान केंद्रित कर आगे बढ़िए। एक साधारण कार्य आपका लक्ष्य नहीं हो सकता, बल्कि आगे बढ़ने का साधन भले ही। समय रहते अपना सही लक्ष्य चुनिए और उसे पाने के लिए इन बातों का ध्यान सदैव रखिए। पहला तो यह कि सदैव लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहे, और दूसरा यह कि आपको कम समय सोने के लिए यदि मिले तो सोने का समय कम करिए। अपने कार्यों को सुनियोजित तरीके से करें ताकि कार्य पूर्ण होने में आने वाली परेशानियां कम हो सकें। आप अपने लक्ष्य से संबंधित उपयोगी किताबों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो एवं ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान इस बात पर लगाइए कि अपने लक्ष्य को सुनियोजित तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका मस्तिष्क भी उसी तरफ आपका ध्यान केंद्रित रखने लगेगा। और सबसे अहम बात यह है कि आपको बेवजह की बहस में न फंसकर स्वयं के लिए आगे बढ़ना होगा। दूसरा यह कि आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा। अगर जीवन में आपको सफल एवं संपन्नता की श्रेणी में स्वयं को लेकर आत्मबल के साथ सफलता की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि मूलतः समस्या यह है कि लोग डरते ज़्यादा ही हैं अपने कार्यों के प्रति, जिससे उनका आत्मविश्वास समाप्त होने लगता है, जिनमें क्रमशः गरीबी, वृद्धावस्था, किसी द्वारा की जाने वाली आपके प्रति बुराई, असम्मान, बीमारी एवं मृत्यु का भय। यदि आपको भी ये डर परेशान करते हैं तो स्वयं से सकारात्मक भाव में बातें करना प्रारंभ कर दीजिए, जिससे धीरे धीरे सभी प्रकार के डर से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका मनोबल उच्चतम स्तर पर होगा। जैसे एक बालक यदि गिरने के डर से चलना ही छोड़ दे तो क्या वह चलना सीख पाएगा? असफलताएं आड़े ज़रूर आएंगी, लेकिन आगे बढ़ने का हौसला अपने लक्ष्य के प्रति सदैव सकारात्मक रखिए। तीसरा यह कि जीवन में जो भी काम आप करना चाहते हैं उसे पूरे उत्साह के साथ करें। बहुत से लोग मेहनत करने से पीछे हटते हैं। यदि आप अपने कार्य में रुचि नहीं रखेंगे तो उसके पूरे होने की संभावना कैसे प्रबल होगी? अपने निहित काम को रुचिकर बनाने के लिए यदि आप चाहें तो उसे विभाजित कर पूरे जोश एवं प्रसन्नता से करने की कोशिश करें एवं सदैव अपने काम से प्यार करें। चौथा यह कि जीवन में आत्म संयम अत्यंत ही आवश्यक है। जोश एवं रुचि से हमारा काम कम समय में पूरा होता अवश्य है, लेकिन आत्म संयम से हम उसे सही दिशा में केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, सुबह नियमित रूप से जल्दी उठना, कहीं जाना है तो समय पर वहां पहुंचना, अपने काम को अधूरा न छोड़ना, बेवजह की बातों में समय बर्बाद न करते हुए गुस्से एवं बहस की आदत पर संयम रखना,
पांचवा यह कि धन का संचय करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। आपके बीच बहुत लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा धन अर्जित करने के बाद दिखावापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए अपव्यय करना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में पुनः अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए अपनी आय का कम से कम 10वांश बचाकर रखना चाहिए एवं उन पैसों को अपने व्यापार में सुनियोजित तरीके से खर्च करें ताकि आगामी भविष्य में भी आपको लाभ प्राप्ति होती रहे। छठा यह कि आप न सदैव एक नेतृत्वकर्ता की तरह सोचने के लिए स्वयं को तैयार करिए। इनमें क्रमशः अपने लक्ष्य को कार्यान्वित करने हेतु एक सुनियोजित कार्य योजना बनाकर उन्हें सफल बनाने के लिए निहित कार्य शुरू कर सफल होने तक निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, न कि सामान्य लोगों की तरह असफल होने पर पीछे हट जाना। सातवां यह कि आपको वर्तमान में चल रहे संसाधनों को ध्यान में रखकर कुछ नया करने के लिए स्वयं को प्रयासरत करना। आपका दृष्टिकोण सदैव रचनात्मक होना चाहिए एवं विगत अनुभवों से सीख लेते हुए कुछ नया एवं अलग करने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में आने वाले दुखों एवं परेशानियों से भी नए विचारों का सृजन संभव हो सकता है। कुछ नया करने के लिए अलग अलग व्यावसायिक पुस्तकों का अध्ययन, नई जगहों का आवागमन, संबंधित क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बनाने का प्रयास करना चाहिए। आठवां यह कि सदैव अपने कार्य में अधिक से अधिक समय देने का प्रयास करें। यह व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय में सफल होने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अपने कार्यस्थल में मिलने वाले मद से अधिक कार्य करना एवं उस क्षेत्र में अपना ज्ञानवर्धन करते हुए आवश्यक जानकारी प्राप्त करें ताकि आगामी भविष्य में यदि आप स्वयं वह व्यवसाय करें तो आपको कोई कठिनाई न हो। नवा यह है कि स्वयं का व्यक्तित्व आकर्षक बनाएं। सफलता प्राप्त करने में व्यक्तित्व की अहम भूमिका होती है, इसलिए सदैव वस्त्रों का चयन समय एवं परिस्थिति के अनुरूप करें एवं प्रसन्नता का भाव सदा अंतर्मन में रखें। किसी से यदि संपर्क में आते हैं तो उस व्यक्ति से सहानुभूतिपूर्वक गर्मजोशी से मिलें। ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहिए। इससे आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक भाव प्रतिपल प्रदर्शित होगा। और 10वां यह कि लोग यदि आपकी बुराई करें तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप चाहे कितने ही सही तरीके से रहना चाहिए, आपके आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति जरूर मिलेंगे जो हमेशा आपकी बुराई ही करेंगे। इस पर ध्यान न देते हुए व्यर्थ में उलझकर अपना समय न बर्बाद करें और सदैव अपना ध्यान लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखें। आने वाले पथ में चाहे कठिनाइयाँ कितनी ही क्यों न हों, अन्य विकल्पों पर ध्यान न देते हुए जीवन बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ अग्रसित करें तो आप अपना कार्य एक नियोजित समूह में एकत्र होकर करें। यह ध्यान रहे कि सहकर्मी बेमिसाल हों, जो लक्ष्य प्राप्ति के प्रति संवेदनशील हों और हर वह व्यक्ति संबंधित कार्य में निपुण अवश्य हो। इसके साथ ही आपको उनके प्रति सदा अडिग होकर उनकी हर परिस्थिति में साथ होने के लिए तत्पर होना आवश्यक है। इससे अन्य में भी आपकी किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए तैयार रहने की आकांक्षा जगेगी। और सबसे ज़रूरी यह कि पूर्व में होने वाली गलतियों से सीख लेते हुए अनुभवों से स्वयं को अग्रसित करते रहें। स्वयं को प्रभावशाली बनाने की पूरी कोशिश करते हुए आलस्य छोड़कर आगे बढ़ते रहें। महात्मा जी से यह सभी उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर वह व्यक्ति अपने जीवन में एक सफल व्यक्तित्व के रूप में जाना जाने लगा और उसका जीवन समृद्धशाली हो चुका था। वह सदैव असहाय एवं निःशक्त व्यक्तियों के लिए तत्पर रहता था। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन
एक अप्रतिम अवसर के रूप में मिला है। तय भी हमें ही करना है कि अधिकतर लोगों की भांति अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करना या आगे बढ़कर उक्त इंगित नियमों को जीवन में अपनाकर एक आदर्श एवं वैभवशाली रूप में व्यतीत करना। आशा करता हूँ महात्मा जी के विचारों से हमारे एवं आपके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव आएगा। अंत तक साथ बने रहने के लिए सहृदय धन्यवाद।